नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। ममता बनर्जी ने ग्रीन फाइल की चोरी करके अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि अरे बंगाल का हम मालकिन हैं, जो मन होगा सो करेंगे। किसी ईडी अधिकारी को, किसी सीबीआई अधिकारी को, जिसको जो मन पिटवा देंगे, कोई कुछ करेगा नहीं, सब मामला सेट। लेकिन इस बार गड़बड़ हो गई। वो क्या कि अपनी जो पावर है उससे ज़्यादा का ही बड़ा कांड कर दिया, जो कि अब संभाले संभल नहीं रहा है। क्योंकि ईडी पहले तो हाई कोर्ट गई। अब हाई कोर्ट में टीएमसी के गुंडों ने इतना बवाल किया कि जज साहिबा डर गई और वो भाग खड़ी हुई। अब 14 को सुनवाई होगी। तो टीएमसी को लग रहा था, ममता बनर्जी को लग रहा था कि मैटर सॉल्व। लेकिन ईडी गई सुप्रीम कोर्ट, और जब लगा ममता बनर्जी को कि कहीं ईडी के पक्ष में फैसला ना आ जाए, तो ममता बनर्जी ने भी कैविएट दायर कर दी कि पहले मेरी भी सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही फैसला आए। तो ईडी जो गई सुप्रीम कोर्ट, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें कहीं। एक तो ये कहा कि जो छापेमारी हुई आईपैक में, जिसका फाइल चुरा कर भागी ममता बनर्जी, उसमें क्या था? उसमें था कोयला घोटाला का लेन देन। और वो लेन देन क्या कि अनूप मांझी, जिसने ये पूरा कांड किया, उसने हवाला के जरिए कोलकाता से गोवा पैसा भेजा आईपैक को, जो कि टीएमसी का इलेक्शन संभालता है और गोवा में भी संभाल रहा था 2022 के आसपास। तो वही जो 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन, ये पूरा खेल है, इसी का लिंक पकड़ते पकड़ते ईडी पहुंची कोलकाता। आईपैक का दफ्तर में छापा मारा। प्रतीक जैन जो करता धरता है अभी आईपैक के, उनके घर पे छापा मारा। लेकिन ममता बनर्जी चुप्पे चाप फटाफट पहुंची अपने खास डीजीपी राजीव कुमार और कमिश्नर के साथ, और कई सारी हार्ड डिस्क, दस्तावेज और वो खास ग्रीन फाइल सीने से लगाकर निकल गई। और जवाब में क्या कहा कि अरे अमित शाह और बीजेपी वाले हमारा इलेक्शन स्ट्रेटेजी चुरा रहे थे, तो मैंने पार्टी के चीफ होने के नाते ये किया, मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं। किसी के भी नाते किया हो। हिम्मत कैसे हुई एक केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में बाधा डालने की, सबूतों से टेम्परिंग करने की, छेड़छाड़ करने की? तो इसका दुष्परिणाम तो भुगतना था, वही भुगत रही हैं। आज सुनवाई नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो कल या परसों तक तो हो ही जाएगा, और उधर हाई कोर्ट में तो चलेगा ही 14 को। अब ममता बनर्जी अपने से दबाव बनाने की राजनीति में लगी हुई हैं कि जितने भी ईडी के अधिकारी वहां मौजूद थे, जिन्होंने भी छापा मारा, उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया कि कैसे ये लोग टीएमसी के डाटा चुरा रहे हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं इस नाम पर। तो ईडी ने भी ये साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी का ये हर बार का है। जब भी कोई जांच एजेंसी जाती है, कभी इस पर हमला, उस पर हमला, हर बार बाधा। चाहे संदेश खली हो, चाहे जो खास राजीव कुमार है, जब सीबीआई पकड़ने गई तो उनके ऑफिशियल को ही गिरफ्तार कर लिया, धरने पर बैठ गई कि नहीं, राजीव कुमार मेरा खास है, इसको हम नहीं पकड़ने देंगे, जो भी कमिश्नर से डीजीपी बन के बैठा हुआ है। तो हर बार केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में बाधा डालने की ममता बनर्जी की पुरानी फितरत रही है। तो इसलिए ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई जांच हो, ताकि गिरफ्तारी भी हो आगे चलकर। अब बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बीजेपी नहीं गिरफ्तार करेगी, क्योंकि जो बीजेपी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है, तो वो गिरफ्तार क्या ही करेगी ममता बनर्जी को। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा के सरकार खत्म करना और सरकारी काम में बाधा डालना या घोटाले की फाइल छुपाना, ये दो अलग चीज़ है। जब अरविंद केजरीवाल, जो मीडिया का लाडला रहे हैं, जब वो जेल जा सकते हैं, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं जेल जा सकती? और किसी को लगता है कि अरे इससे क्या ही नुकसान होता है, तो अरविंद केजरीवाल, जिनका मानना था कि हम तो कभी हारने वाले नहीं हैं, शीश महल भी ठोक दिया, हम तो इसी में दशकों तक रहेंगे, बीजेपी का औकात है हमको हटाने का, हो गया ना, जेल गए, इस्तीफा नहीं दिया, जनता के बीच ऐसा माहौल बना, उससे उनकी सरकार चली गई। तो यही डर है ममता बनर्जी को भी
कि ये जो पूरा अपनी छवि बनाई हुई है माँ माटी मानुस, मैं बड़ी ईमानदार हूँ, हवाई चप्पल में चलती हूँ, बड़ा आम सा घर में रहती हूँ, ये सेम टेम्पलेट जो अरविंद केजरीवाल का था कि छोटी गाड़ी, बड़ा सा शर्ट, हवाई चप्पल पहन के आम आदमी दिखने की जो कोशिश है, वो कैसे उजागर हो गया शीश महल का राज खुलते, शराब घोटाला का राज खुलते। ये तो इतनी महान कोर्ट है जो बेल पर है, नहीं तो सबूत ऐसा है अभी तक जेल में रहते। तो यही डर है ममता बनर्जी को भी कि ये हवाई चप्पल, ये आम घर, ये रहने का अंदाज एकदम मस्त मौला तरीके से, कि हमको तो किसी बात की पड़ी ही नहीं है, हम तो आम आदमी हैं। ये पोल खुल जाएगा कि घोटाले का पैसा चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हो रहा है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। यही ममता बनर्जी जब अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ ईडी ने की इसी कोयला घोटाले के मामले को लेकर, सन्नाटे में थी, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब अपने पर बन आई, जब पार्टी के भविष्य पर बन आई, तो सबूत लेके भाग खड़ी हुई। और ममता बनर्जी को उम्मीद नहीं था कि ईडी इस तरह से अग्रेसिव होगी। उनको लग रहा था मामला सब सेट हो जाएगा। और इसी फ्रस्ट्रेशन में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी पर रात में हमला कर दिया। कल शुभेंदु अधिकारी थाने में गए, धरना दिया। इसी पर अब शुभेंदु अधिकारी ने डंके की चोट पर कह दिया है कि ममता बनर्जी को इस बार जिस तरह नंदीग्राम में हराए थे, भवानीपुर में उनकी सीट पर जाके हराएंगे और बताएंगे कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है मेरे सामने। लेकिन ममता बनर्जी दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है वाला हिसाब में अब आ चुकी हैं। जहां उनको पता चला कि ये भी आ रहा है लड़ने के लिए, भागेंगी कहीं और या दो जगह से फिर चुनाव लड़ेंगी, ये तो तय है। मतलब ममता बनर्जी बेशर्मी में लालू यादव और केजरीवाल तक को पीछे छोड़ दिया। लालू यादव ने फाइल चोरी नहीं करवाया, जलवाया नहीं। अरविंद केजरीवाल ने चोरी करवाया, विजिलेंस डिपार्टमेंट में अपने आदमी को घुसाया, लेकिन खुद नहीं गए। यहाँ ममता बनर्जी को किसी बात का डर नहीं है। बंगाल का लोग पागल है, हम जो कहेंगे वो मान लेगा। स्टार सबके साथ रैली कर ली ईडी के खिलाफ, ये ना चौलवे, अमित शाह, ये वो फलना, मेरी जीत होगी, बंगाल में मेरा राज होगा। ये जो मानसिकता है, इससे इतना ओतप्रोत है कि खुद ही कर लिया ये कांड। लेकिन बात वही है ना, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भर के फूटेगा ही, तो वह फूट गया है। लेकिन ये हिम्मत भी क्यों आई? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कुछ नहीं किया, एक्शन, धमकी तक नहीं दी, किसी तरह का बंदिश नहीं लगाया। इस वजह से ये मन बढ़ गया है। और कोर्ट तो है ही छूट देने के लिए, यही पहले कस दिया रहता, हिम्मत नहीं रहती ये फाइल चुराने की। लेकिन ठीक भी है, अच्छा ही है इतना छूट दिया, तभी तो ये मामला खिंच गया है इतना कि कुर्सी जाने तक का खतरा मंडरा रहा है। अब भले ये एफआईआर कह भी दे सुप्रीम कोर्ट करने के लिए और जांच शुरू भी हो जाए, तो भले ही एफआईआर हो जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 2 महीने के अंदर कोर्ट कह देगा हाँ ठीक है, गलत है ये वो। कोर्ट का प्रोसीडिंग है, सालों साल चलता है। लेकिन माहौल जो इससे बनेगा वो ठीक केजरीवाल वाला हालत हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल भी तो आ गए थे चुनाव से पहले बेल पर और कह दिया था कि अरे देखो ये सरकार मेरे खिलाफ क्या कर रही है, मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ, अगर आप मुझे जेल में देखना चाहते हैं तो मुझे वोट मत देना, और अगर मुझे बाहर देखना चाहते हैं, आपकी सेवा करने देना चाहते हैं, तो मुझे वोट देना। वोट नहीं दिया लोगों ने, ये तो कोर्ट मेहरबान है, नहीं तो अभी तक जेल में रहते, क्योंकि लोगों ने तो वर्डिक्ट दे दिया कि आप जेल में ही रहो, आपसे तो नहीं होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी ढीला पड़ जाएगा, सरकार ढीला पड़ जाएगा, ये सब शुरुआती माहौल के लिए है, बिल्कुल नहीं। बीजेपी को तो मज़ा आ रहा है कि उसका नेता पर हमला हो रहा है, ममता बनर्जी का पोल पट्टी खुल रहा है कि ममता बनर्जी से कुछ नहीं होगा, संस्कृति बर्बाद कर दी है, सिर्फ घोटाले करती है, हम रहेंगे, हम बचाएंगे संस्कृति, हम रोकेंगे घोटाला का नौटंकी और हम देंगे सोनार बांग्ला। तो भाजपा को तो मज़ा आ रहा है और वो और तेज़ करेगी कार्रवाई ईडी के ज़रिए, बचने वाला कोई नहीं है। एक बात तय है कि ममता बनर्जी का ये जो कांड हो गया है, इससे वो जेल जाए ना जाए,
सत्ता से जाना तो तय है, ऐसा माहौल बनेगा। और जो खास लाडला है डीजीपी और कमिश्नर, ये लोग तो सस्पेंड होगा क्योंकि आईपीएस ऑफिसर है, सब केंद्र के ही अंडर में आता है। ये लोग हो जाएगा सस्पेंड, इनका तो खेल खत्म है। तो इसलिए अंग्रेजी की जो कहावत है ना कि नेवर बाइट मोर देन यू कैन च्यू, उतना ही काटो जितना चबा सको। औकात से ज़्यादा काम नहीं करना है, करने से ऐसे ही फंसता है लोग। तो ममता बनर्जी फंस चुकी है और उनका तो खेला इस बार अच्छे से होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आया, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे ममता बनर्जी ने ये हरी फाइल चुरा कर अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।